जनजाति सुरक्षा मंच कांकेर जिला के तत्वाधान में डीलिस्टिंग रैली के इस कार्यक्रम में हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय भोजराज नाग जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमडी ठाकुर जी और समस्त मंचासीन अतिथिगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार साथियों और गांव से आए हुए सभी गणमान्य नागरिक, माता बहनें, सुरक्षा कर्मी, हम लोग आज डीलिस्टिंग महारैली कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और डीलिस्टिंग क्या है इस विषय में लगभग सभी वक्ता ने हमको थोड़ा थोड़ा टच करके बताया है और आगे हमारे संयोजक जी इसके विषय में विस्तार से बताएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग जनजाति समाज के लोग हैं। जैसे कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और उसके बाद हमारे जनजाति समाज के रीति नीति, संस्कृति, परंपरा, हमारे भौगोलिक क्षेत्र, हमारे संकोची स्वभाव को देखते हुए एक लिस्ट तैयार किया गया जिसके जनजाति के नाम से जाना जाता है। वैसे तो लगभग 1118 जातियों का सूची बना था, जिसको दो भागों में बांटा गया, एससी और एसटी। और एससी और एससी के रूप में हमको आरक्षण के रूप में हमको आज अधिकार दिया गया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 के तहत हमें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 366 पैराग्राफ 25 के तहत एससी को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 366 पैराग्राफ 25 के तहत एससी को आरक्षण दिया गया है। लेकिन देने वाला अनुच्छेद 366 है, तो देने वाला दो प्रकार से रूप में दिया गया, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 342। लेकिन इसमें दो प्रकार की भिन्नता है। भिन्नता क्या है, इसको समझना है और आज डीलिस्टिंग के विषय में हम समझेंगे। जैसे अनुच्छेद 341 में स्पष्ट प्रावधान है, एससी समाज का व्यक्ति हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख मत को छोड़ के ईसाई या इस्लाम कबूल करेगा, उसका आरक्षण स्वतः समाप्त होगा। ये अनुच्छेद 341 में प्रावधान है। लेकिन अनुच्छेद 342 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं यही जो धर्मांतरण करने वाले कुचक्र विदेशी षड्यंत्रकारी लोगों का हाथ है। क्योंकि जनजाति समाज विश्व के लगभग 193 देश में रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और विश्व में 193 देश में रहने वाले आदिवासी समाज को एक लक्ष्य बनाकर, टारगेट बनाकर हजारों साल से धर्मांतरित किया जा रहा है। आप हम सबको पता है, हम लोग 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। जब 1977 में संयुक्त राष्ट्र संघ जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा था, उस सभा में उस समय अमेरिका के जनजाति समुदाय के लोग एक मांग रखे थे। वो मांग था वो क्रिस्टोफर कोलंबस दिवस के विरोध में। और क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति 1492 में अमेरिका जाता है, भारत आने के लिए निकलता है, लेकिन धोखे से अमेरिका पहुंचता है और वो क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका के मूल जनजाति समाज के लोगों को धर्मांतरण करके, आज ईसाई धर्मांतरण करके आगे चल के उनको नरसंहार करके समाप्त कर दिया जाता है। और वही क्रिस्टोफर कोलंबस के जाने के बाद वहां के लोगों को रेड इंडियन के, आप लोगों ने कभी सुना होगा रेड इंडियन। जब अमेरिका में क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में गया, उनको लगा कि मैं भारत आया हूं, और जाके अमेरिका से वापस जाने के बाद स्पेन की महारानी को बताता है कि मैं अमेरिका गया, भारत गया था और ये रेड इंडियन को लाया हूं, 12-13 लड़के को लेके गया था। लेकिन उस रेड इंडियन जो जिसको नाम दिया वो अमेरिका के थे, भारत धोखे से अमेरिका पहुंच गया था, भारत नहीं आया था। उसी का परिणाम था कि आज अमेरिका में जनजाति समुदाय के लोग मात्र 2 लाख लोग हैं, मात्र 2 लाख लोग। लेकिन हमारे भारत में भी 1898 में वास्को डिगामा आता है केरल के काली तट के तट पे, और वास्को डिगामा आके हमारे यहाँ भी धर्मांतर का जाल बिछाता है। और लगातार बीच बीच में ईसाइयों का आना जाना रहता है। और लगभग 200 वर्ष यहाँ अंग्रेजों का शासन चलता है। अंग्रेज शासनकाल में हमारे लोगों का धर्मांतरण होता है। लेकिन बंधुओं, जो 193 देश में जो आदिवासी था, मूल निवासी था, आज के वर्तमान समय में अगर पूरे विश्व का इतिहास आप उठा के देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक रिपोर्ट 2006 में सार्वजनिक हुआ है, आप नेट पे देख सकते हैं। 193 देश में जनजाति समुदाय का पॉपुलेशन और उनका क्षेत्रफल उसमें वर्गीकृत किया गया है। उसमें पता चलता है कई देशों में 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग, 1 लाख, 2 लाख, इतने ही लोग बचे हैं।
न्यूजीलैंड में माउरी जनजाति नाम का एक समुदाय रहता था, वहां मात्र 50,000 लोग बचे हैं। और हमारा सौभाग्यशाली लोग हैं हम लोग जिस देश में रहते हैं, भारत। आज भारत में 1600 साल का गुलामी,